हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं सदिश बीजगणित या वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, मल्टीपल चॉइस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, यदि ए एवं बी परस्पर लंबवत सदिश हैं तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन बी है मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। ऑप्शन सी है ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। मतलब ये तीनों कथन सत्य हैं, डी का मतलब है। तो यहाँ पर पहले ही बता दिया गया है कि ए और बी परस्पर लंबवत सदिश है, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल यदि हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। इसका अर्थ ये हुआ कि सदिश ए और बी कुछ इस तरह से होंगे। ये सदिश ए है तो सदिश बी इसके लंबवत होगा, मतलब वो ए से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो अब यहाँ पर ऑप्शन ए है मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दो सदिशों के सदिश योग से मिलने वाले नए सदिश के परिमाण को हम मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस बी से प्रदर्शित करेंगे और इसके लिए सदिशों के योग के समांतर चतुर्भुज नियम से सूत्र है जो शायद आपको याद हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जहाँ थीटा सदिश ए और बी के बीच का कोण है। तो अब यहाँ पर पहले ही बता दिया गया है कि ए और बी परस्पर लंबवत है, तो ये थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तब हमको मिलेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 और कॉस 90 इज इक्वल टू, यदि आपको टेबल याद है तो 0 होता है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और हमको मिल जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि यदि ए और बी परस्पर लंबवत होंगे तो मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस बी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब ये पहला कथन सत्य है। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। ज़रूरी नहीं है कि दूसरा कथन भी सत्य ना हो सकता है ये भी सत्य हो, तो इसको भी हम चेक करते हैं। अब यहाँ पर a क्रॉस b के मॉड्यूलस का फार्मूला होता है, यदि आपको याद हो तो दो सदिशों के सदिश गुणन के परिमाण का फार्मूला होता है ए बी साइन थीटा। यहाँ भी थीटा a और b के बीच का एंगल है, जिसको पहले ही बताया गया है कि ये 90 डिग्री के बराबर है क्योंकि a और b परस्पर लंबवत है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ए बी साइन 90 डिग्री और साइन 90 इज इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू साइन 90 इज इक्वल टू 1 होगा, तो ये ए बी के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये दूसरा कथन भी सही है। अब आ जाते हैं तीसरे कथन पर। यदि ए और बी परस्पर लंबवत हैं तो क्या ए डॉट बी भी 0 होगा, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो ए डॉट बी का फार्मूला होता है, दो सदिशों के अदिश गुणन का सूत्र है ए बी कॉस थीटा और ए बी कॉस थीटा। अब थीटा ए और बी के बीच का कोण है, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री के बराबर है, तो ए बी कॉस 90 हो जाएगा और ए बी कॉस 90 इज इक्वल टू फिर से 0 होता है, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये तीसरा ऑप्शन सी भी सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ये उपर्युक्त सभी। थैंक यू।